हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिनी स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि हाल ही में अभी वेडनेसडे को इसकी अनाउंसमेंट हुई है। अगर हम डेट की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। और किसके द्वारा करी गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब नोट करने वाली बात है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसका नाम भी चेंज कर दिया है, इसको रीनेम कर दिया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। और इसका नया नाम रखा जो गया है वो करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राइट, अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसे जाना जाएगा। अब इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट करी है ये किसके साथ मिलकर करी है? तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के साथ इन्होंने मिलकर अनाउंसमेंट करी है। राइट, अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये कौन से नंबर की है? तो ये थर्ड नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। थर्ड नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है ये। और इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कौन है अभी? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। इनके टाइम पर ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। राइट, अब अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट वाली कब आई थी? फर्स्ट वाली आई थी 1968 में। और ये 1968 में आई थी, ये कौन से कमीशन पर बेस्ड थी? तो ये थी कोठारी कमीशन पर बेस्ड थी। और जो ये कमीशन आया था ये कब आया था? 1964 से 66 में। और इस कोठारी कमीशन में एजुकेशन रिफॉर्म्स की ही बात की गई थी। ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म्स की ही बात की गई थी। और इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में भी बताया गया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सिस्टम के बारे में भी बताया गया था। राइट, अब हम बात करते हैं 1986 वाली की। तो ये जो 1986 वाली है ये हमारी हो जाती है सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी। अब जो ये 1986 वाली थी, इस टाइम पर पीएम कौन थे? इस टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, मिस्टर राजीव गांधी। अब ये जो 1986 वाली है इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे, थोड़े से ही चेंजेस थे, वो ज़्यादा नहीं किए गए थे। और वो चेंजेस किए गए थे 1992 में। तो एक तरीके से यही कह लो कि इस 1986 वाली पॉलिसी को 1992 में रिवाइज कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया है अगर उसको डेवलप होना है तो उसको अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना होगा। ठीक है, बट नोट करने वाली बात तो ये है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से अब तक जीडीपी का 6% बजट में खर्च नहीं किया गया। और अभी जो इंडिया प्रेजेंटली राइट नाउ, अभी जो इंडिया अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1.7 करना चाहिए, कितना? 6%। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो अपने एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करती है अपनी जीडीपी का एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम इन केस ऑफ चाइना, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपनी जीडीपी का 4% अपने एजुकेशन पर खर्च करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ द एचआरडी मिनिस्ट्री टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम कर दिया गया है और अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। जो ये कैबिनेट बनी है ये किसके अंडर में बनी है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंडर में बनी है। और इन्होंने ही इस नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दिया है फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है, अब ये जो इम्प्रूवमेंट करा गया है, ये डेवलपमेंट जो हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो ये ज़रूरी भी था क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो भी काफ़ी डेवलप हो रही है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ कंट्रीज़ को अगर डेवलप करना है तो उसमें एजुकेशन में डेवलपमेंट सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। राइट, अब ये जो चेंजेस देखने को मिले हैं ये पूरे 34 ईयर्स के बाद देखने को मिले हैं। इससे 34 ईयर्स से पहले फर्स्ट और सेकंड वाली एजुकेशन पॉलिसी आई थी और अब 34 ईयर्स के बाद ये थर्ड वाली नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है,
National Education Policy 2020, for which draft was prepared by a panel of experts led by former इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ के कस्तूरी रंगन। ये जो पैनल बना था इसमें एक्सपर्ट्स थे और ये इसको लेड किसने करा था, तो इसरो के चीफ ने के कस्तूरी रंगन। द NEP 2020 एम्स, तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम भी पूछा जा सकता है, तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एम होगा इंडिया एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो अब जो बच्चों का नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा, और ये जो डिले हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस डिजीज, क्योंकि इसका आउटब्रेक हो गया है पूरे विश्व में, ये महामारी फैल गई थी और इसकी वजह से अब ये डिले हो गया है। और गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, गवर्नमेंट का पूरा एम है कि वो इस नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते इससे पहले कि नया सेशन शुरू हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। अब ये है क्या, ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम है इसमें जो टारगेट सेट किया गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, वो किया गया है 50%। तो उसको 50% पहुंचाना है कब तक, 2035 तक। अब उसके लिए क्या करना हुआ, उसके लिए होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को लाया गया है। ठीक है, डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम की नई व्यवस्था लाई गई है, और इस सब का पहला पार्ट और पहला ऑप्शन है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होगा कि डिजी लॉकर के माध्यम से आपके जो क्रेडिट्स होंगे वो आपके क्रेडिट बैंक में डाल दिए जाएंगे, जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा उसमें डाल दिए जाएंगे। इफ़ समहाउ आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर भी कर लिया आपने अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का, और अब थर्ड ईयर में आपके कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, फैमिली कंडीशन हो गई, या फॉर एनी अदर रीज़न आपको ब्रेक लेना पड़ जाता है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड होगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा उसको, तो प्रिस्क्राइब्ड करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड आपको प्रिस्क्राइब करेगी हायर एजुकेशन कमीशन, अगर उस टाइम पीरियड के बाद आप दोबारा से अपने एकेडमिक सेशन में वापस आते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके जो क्रेडिट है वो ऑलरेडी आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो जो कि आपके किस में सेव है, डिजी लॉकर में सेव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूजी प्रोग्राम 3 और 4 ईयर्स। तो अब अगर हम बात करें जो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किसके लिए होता है, रिसर्च के लिए होते हैं, जनरली किसके लिए होते हैं, रिसर्च के लिए। 3rd ईयर डिग्री प्रोग्राम जो होते हैं किसके लिए होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट ने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है, राइट, और उसके बाद उसने 1 ईयर का एमए किया है, तो अब उसे एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, और उसे एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वो बच्चा डायरेक्टली जा सकता है पीएचडी के लिए। ठीक है, डायरेक्टली वो अप्रोच कर सकता है पीएचडी को, तो इसमें ये नया सुधार देखने को मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस विल बी गवर्न्ड बाय अ सिंगल रेगुलेटर। तो अगर हम बड़े बड़े एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा, एक सिंगल रेगुलेटर कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड टू द एज ऑफ 5 every child will move to a preparatory class or bal vatika, that is before class first, which has an ECCE qualified teacher। अब अगर हम बात करें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की या 5 साल तक के उम्र के बच्चों की, तो उनके लिए एक नई क्लास बनाई जाएगी जिसका नाम होगा बाल वाटिका, और इसमें ECCE सिस्टम को लाया जाएगा। ये जो सिस्टम है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिस्टम। और इस सिस्टम में जो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे उन्हें ही लाया जाएगा और वही उन बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक है, उन्हीं बच्चों को, वही टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स जो इस सिस्टम में होंगे वही बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं,
basic numeracy and literacy for children's aged 6 to 9 years, that means from class फर्स्ट टू थर्ड। ठीक है, अब इसमें बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी डाली जाएगी बच्चों के अंदर, क्लास फर्स्ट से थर्ड तक के बच्चों के लिए। ठीक है, 10+2 सिस्टम को अब चेंज कर दिया है किसमें, 5+3+3+4। अब जो 5+3 है इसमें क्या करा जाएगा, इसमें बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी ही जो मेथड है उसको अपनाया गया है। अब नेक्स्ट 3 की बात करें तो इसमें नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या होगा कि बच्चे अपने ऑप्शन, अपनी चॉइस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। राइट, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, टैग बेस्ड ऑप्शन फॉर अडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स टीवी चैनल्स। तो बच्चों के लिए टैग बेस्ड ऑप्शन रखे गए हैं कि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होगी, चाहे फिर वो ऐप के थ्रू हो या फिर किसी टीवी चैनल के थ्रू हो। वेरिएबल मॉडल्स होंगे फॉर बोर्ड एग्जाम्स, 1 साल का भी हो सकता है, सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है और मॉड्यूलर एग्जाम्स भी हो सकते हैं। एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो एनटीए होगी, ये एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हेल्ड करेगी, कंडक्ट करेगी और इसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे वो फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाए जाएंगे वो दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग भी बनाए जाएंगे, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होंगे उनको नज़र में रखते हुए बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। अब बात करिए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड है क्या। तो ये 3 लेवल का होगा। पहला लेवल इसमें क्या होगा कि उसमें बच्चा अपने आप को खुद जज करेगा। सेकंड लेवल में क्या होगा कि उसके फ्रेंड्स उसको जज करेंगे और थर्ड लेवल में क्या होगा कि उसके क्लास टीचर्स और उसके अदर टीचर्स उसको जज करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बच्चे की पूरी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगी जिसमें उसका इम्प्रूवमेंट होगा कि किस तरीके से उसने अपने आप को इम्प्रूव करा है, किस तरीके से उसने अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लाई है और किस तरीके से उसने अपने आप में स्किल्स को डेवलप करा है, और भी अदर पॉइंट्स इसमें होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स टू बी रिड्यूस्ड, एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। तो अब जो बोर्ड एग्जाम्स होगी उसकी इम्पोर्टेंस का थोड़ा कम करा जाएगा, क्योंकि बच्चों में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इन एग्ज़ाम्स को 2 पार्ट में कराया जाएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम्स को साल में 2 बार कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोडिंग टू बी टॉट फॉर फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा, कोडिंग टीच करी जाएगी। और जो कोडिंग है, ये कोडिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली भी, और अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली भी कोडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। तो अब जो एजुकेशन कंटेंट होंगे वो रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, 8 मेजर लैंग्वेजेस होंगी जिसमें सिर्फ ना ही इंग्लिश और हिंदी होंगी बल्कि और लैंग्वेज भी होंगी जिसमें एजुकेशन कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़। तो अब जितनी भी टॉप 100 के अंदर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको बोला जाएगा कि वो अपना कैंपस सेटअप करें इंडिया में और फिर आकर ऑपरेट करें। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना होगा विदेश में, अब वो इंडिया में ही रहकर बाहर का एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशन एजुकेशन लोक विद्या। तो वो वोकेशन एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो वोकेशन एजुकेशन होता है ये व्यापार के हिसाब से कराया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा, इसकी सीख भी बच्चों को दी जाएगी। नेक्स्ट, एकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्चों के क्रेडिट्स होंगे वो किस में डिजिटली डाले जाएंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डाले जाएंगे। और ये किसके थ्रू डाले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डाले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये क्रेडिट्स जो है वो डाले जाएंगे और सेव कहाँ पर होंगे, ये डिजी लॉकर में सेव होंगे। ठीक है, डिजी लॉकर में सेव होंगे।
अब यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट की फैसिलिटी। अब ये जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की फैसिलिटी होगी, इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट कैसे होगा कि मतलब मान लो कोई स्टूडेंट है, वो दो अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, उसकी रुचि है दो अलग अलग सब्जेक्ट में, तो इस पॉलिसी में ये फैसिलिटी होगी कि वो बच्चा एक मेजर सब्जेक्ट के साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी ले सकता है। अभी क्या होता है कि अभी जो फिज़िक्स है, अगर कोई बच्चा फिज़िक्स लेता है तो उसके साथ मैथ्स मिलती है, ठीक है, केमिस्ट्री मिलती है, जूलॉजी मिलती है, बट उसमें क्या है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं मिलता। बट अगर हम बात करें इस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई फिजिसिस्ट है, तो अगर उसका इंटरेस्ट किसी फैशन डिज़ाइनिंग में है या फिर म्यूज़िक में है, तो फिर वो उसको ले सकता है। तो यानी कि एक मेजर सब्जेक्ट के साथ एक आप माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, आज का यही वीडियो था, आपको बेहद पसंद आया होगा। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।